ये कैसी बाधा आ गई मेरे मार्ग में। और आप हैं भाई रामहेत टेलर, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री बजरंगबली जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। ये तो मुझे खाने की बात कर रही है। मैं श्री राम प्रभु के कार्य हेतु निकला हूं। यदि सत्य ही इसने मुझे अपना आहार बना लिया तब प्रभु कार्य पूर्ण नहीं होगा। हे माता, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मुहि जान दे माई। मैं श्री राम प्रभु के कार्य हेतु निकला हूं। माते श्री जानकी की सुध मुझे प्रभु तक पहुंचानी है। ये कार्य पूर्ण कर दूं फिर मैं खुद तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। अभी मेरा मार्ग छोड़ मुझे आगे जाने की आज्ञा प्रदान करो। कह रहा है वापस आके आऊंगा, कोई वापस आएगा क्या दोबारा? चल मेरे मुख में आ। खोल अपना मुख, मैं तेरे मुख में आ रहा हूं। खोल मुख। जय श्री राम। जो जन भरते जय श्री राम। कपतन की न जय जय श्री राम। जय श्री राम। मुक्त ही भयबु तुरंत पवन सुत बत्स भयबु, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। जय श्री राम। दिखावा। जय जय श्री राम। अति लगे रूप पवन सुत लीना, बदन पठई पुन बाहिर आवा। मांगा विदा ताहि सिर नावा। हे माता, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। मैं तुम्हारे मुख में जाकर वापस बाहर आ चुका हूँ। आप प्रभु कार्य में जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें, मेरा मार्ग छोड़ें। हे तात हनुमान जी, मैं नागों की माँ सुस्ता हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। जाओ, राम काज में तुम अवश्य सफल होगे। जय जय श्री जय जय श्री राम। अब हनुमान जी जो ही लंका में आए और लंका में प्रवेश ही करने जा रहे थे कि देखा बहुत से रक्षक हैं, प्रहरी हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को बहुत छोटा किया, जितना मच्छर होता है। मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलऊ सुमर नर घरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। ये है लंकिनी। ए बानरी के बच्चे, किधर घुसा चला जा रहा है? तू जानता नहीं है मेरे बारे में? जानस नाही मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जहां तक छोटे छोटे ये जीव जंतु होते हैं, जहां तक मेरी नजर जाती है, मैं सबको आहार बनाती हूँ। आज मैं तुझे खा जाऊंगी। मैं तेरी बात को मैं मिथ्या नहीं मानता। पचा नहीं पाओ। नहीं, परंतु सामने तेरे कौन है ये देख। ये कह रही है, हमें सठ कह रही है। सठों के यहाँ निवास करती है और हमें सठ कहती है। ये निशाचरों की नगरी है लंका, और ये श्री राम प्रभु के चरण सेवक को सठ कह रही है। दुष्टा कहीं की, तो मुझे जानती नहीं है। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ? तू मुझे भी नहीं मैं जानता। महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलियां हंता हूँ, ये भी है एक काम मेरा। न वाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से। जल वाली तामसी उस सिंहिका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। और अगर तू नहीं मानी तो थल वाली इस राक्षसी लंकनी को ये मुष्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तो भक्ति मात को पाऊंगा। इसलिए कहता हूं, प्राणों से मोह है तो मेरा मार्ग छोड़ दे। ए बानरी के बच्चे, तू शायद मेरे बारे में जानता नहीं है। क्या है? पंजा मारू जमीन में तो पानी निकाल लूं। अच्छा। तो जैसे गीदड़ की तो दोनों आंखें निकाल लो। सही अगर बात तू लंका के अंदर प्रवेश करना चाहता है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। एक बात सुन, तू क्या कह रही है? आंखें निकाल लो गीदड़ की? हाँ, आंखें मुझे लगता तेरी पहले समाप्त हो गई। जब मैं तुझे गीदड़ दिखने लगा हूं तो तेरे आंखें नहीं है, तू आंखें मेरी देख कहां से पाएगी? है
सुन, तू मेरी आंखें क्या निकालेगी? मैं श्री राम प्रभु का चरण सेवक हूँ और जिस पर श्री राम प्रभु की कृपा हो उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। ये ज्ञात रख। तू कह रही है ना लड़ाकन बहुत है, तू वीर बहुत है और मेरे स्वभाव से तू परिचित नहीं है। काल की ज्वाला हूं मैं, विष का ये महासागर, भूचाल का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं और भर गया यदि क्रोध में तो प्रलय हूं मैं। इसलिए अंतिम बार कहता हूं, युद्ध के लिए ललकार रही है। सावधान सावधान सावधान। जय जय श्री राम। मोटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। सावधानी हटी, त्राहिमाम। हे प्रभु, मैं आपको जान गई। मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा बतलाया गया था कि किसी एक बानर की मुष्टिका प्रहार से जब तुम मूर्छा हो जाओगी, मूर्छित हो जाओगी, तो उसी समय समझ लेना कि इस लंका का नाश होने वाला है। इसलिए प्रभु, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा। और ये जय श्री राम। छोटी सी बच्ची कंचन नामदेव सायर से 11 पुष्प मुद्राएं इस बच्ची की ओर से और परी विश्वकर्मा ग्राम खड़ही लोधन इस बच्ची की ओर से 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। अब जय जय श्री राम। महाराज हनुमंत लाल जी, आपने इतना छोटा रूप बनाया जितना मच्छर होता है, अब फिर भी लंकनी आपको देख गई, पकड़ लिया, आपको पहचान लिया। अच्छा व्यास जी, ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जब सत्संग करो कहीं तो कुछ प्राप्त होता है। इसमें कहा गया मसक समान रूप कपिधरी। इसमें अर्थ कर दिया जाता है कि मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप बनाया। सत्संग एक बार हुआ तो ज्ञानियों ने हमसे कहा ये अर्थ लिखा है, इसकी हम मिथ्या नहीं इसको कहते, परंतु यथार्थ ये है मसक का अर्थ एक जगह और आया है। मसक किसको कहते हैं? बिलार को भी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने ये बताया सत्संग में कि भाई मच्छर के समान जब हनुमान जी हो गए तो अपना शरीर तो प्रभु प्रताप से छोटा कर लेंगे, वो अंगूठी मच्छर कहां रखेगा? है तो अंगूठी मुख में रखे था कौन? वो मसक। वो कौन? वो बिलार। उतना रूप बनाया था उन्होंने, तो मुख में रह सकती है मुद्रिका, और नहीं मच्छर के पास मुद्रिका फिर कहां रहेगी? मुद्रिका भी तो लेके जानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आगे संकेत करें करना क्या है। देखिए, हनुमान जी ने अब उससे भी छोटा रूप बनाया। कितना? मच्छर से भी छोटा। अति लघु रूप धर्यो हनुमान, पैठा नगर सुमरि भगवान। जय श्री राम। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। जय श्री राम। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। जय जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अब हनुमान जी लंका के घर घर में घुसने लगे। आखिर मैया है कहाँ? एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए। आखिर भवन एक पुनि दिखे सुहावा,
हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। एक मंदिर बना है, लेकिन हनुमान जी ने पहचान की तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा भी लगा है। और तुलसी का पौधा लगने का मतलब होता है कोई भगवान का भक्त। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्षी कपिराई। घोर आश्चर्य देख क्या रहा हूं। आप हैं भाई मंजुल त्रिपाठी, जो प्रधान पद के प्रबल दावेदार हैं। 51 मुद्राएं। भाई हृदय जी और दिलीप भैया, आप दोनों दोस्त जो खड़े ही लोधन से हैं। 51 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। और आप हैं भाई अंकित कुमार और पिंसू भाई, आपकी ओर से ये 11 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। आश्चर्य, घोर आश्चर्य देख क्या रहा हूं। इस लंका में मेरे श्री राम प्रभु के आयुधों से अंकित यह भवन, शंख चक्र गदा पद्म, इस भवन के बाहर ये आयुध मेरे प्रभु के। और हाँ, ये क्या नवीन नवीन ये तुलसी के वृक्ष, ये कैसे हो सकता है? यहाँ ये निशाचरों की नगरी है लंका। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इस निशाचरों की नगरी लंका में सज्जन पुरुष का वास कैसे हो गया? और यदि है तो फिर यही सन हट करिहो पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। मैं इससे हट करके पहचान करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से मिलने में कभी किसी कार्य की हानि होती नहीं। चले चलकर मिलते हैं। मन महुतर की करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राम तेही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। ब्राह्मण देवता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको मैंने पहले लंका में कभी नहीं देखा, परंतु आज आपको देख करके मेरे हृदय में प्रीत का जन्म हो रहा है। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है, कहीं आप कोई हरिदासों में तो नहीं कि तुम रामदीन अनुरागी, आयहु मोह करन बड़ भागी। जो आप मुझे बर्बादी करने आए हैं कि तुम हरिदासन महको मोरे हृदय प्रीत अति हो, क्योंकि आपको देख करके मेरा हृदय आपकी ओर खिंचा जा रहा है। हे विप्र देवता, हे भक्तराज, आप ये जानना चाहते हैं मेरा परिचय? आप अधीर ना हो। आप कह रहे हैं कि आप कहीं वो तो नहीं जिन श्री राम प्रभु का मैं नाम स्मरण करता हूं। मैं प्रभु नहीं हूं, मैं उनका छोटा सा एक चरण सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है। परंतु आपको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। इन निशाचरों के बीच में अपने धर्म का पालन करते हुए आप कैसे यहाँ निवास करते हैं? आप हैं कौन? नाम क्या है? परिचय प्रदान करें। हे हनुमान जी, मेरा नाम विभीषण है। मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। आपने पूछा कि तुम इन राक्षसों के बीच में रह करके अवश्य किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हो। जिस प्रकार यह जिह्वा इन 32 नुकीले दांतों के बीच में रहा करती है, ठीक उसी प्रकार मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। सुना हूँ पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महाजीव विचारी। जिस प्रकार यह जीव इन 32 नुकीले दांतों में रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं रहता हूँ। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। क्यों? अब मोहे भरोस भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता। तुमने बताया कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हो, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या कभी प्रभु मुझे अनाथ जान करके क्या कभी मुझे प्रभु के दर्शन होंगे या नहीं? आप ऐसा ना सोचें। हमारे श्री राम प्रभु की तो रीति ही यही है
सुनो विभीषण, प्रभु कह रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। हमारे श्री राम प्रभु सदैव अपने सेवक से प्रेम करते हैं। वो स्वयं कष्ट सह सकते हैं, परंतु अपने सेवक को दुखी और कष्ट में कभी देख नहीं सकते। ऐसा स्वभाव है। मुझे देखो ना, कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल शबही विधिहीना। मैं कौन सा परम कुलीन हूँ? जाति का वानर हूँ, सभी प्रकार से हीन हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। जब श्री राम प्रभु ने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपनाया है, और इतना नहीं भैया, लक्ष्मण से दूना स्थान दिया, नेत्रों में जल भराया। ये दृश्य देखकर आप अधीर ना हो, उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी। मैं विशेष कार्य से यहाँ आया हूँ, कहे मातेश्वरी जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। आप इसमें मेरी सहायता करें। श्री राम प्रभु से मिलाने में आपकी सहायता मैं करूंगा। क्यों नहीं? अच्छा जिस कारण आए हो, उस कार्य में तुम जुट जाओ भाई। है माते अशोक वाटिका में, उनकी सुध ले आओ भाई। इस समय माँ सीता अशोक वाटिका में है। लंका के बाहर एक अशोक वन है। अशोक वृक्ष के नीचे हाथों में तिनका लिए हुए माँ सीता विराजमान है। संध्या के समय रावण नित्य प्रतिदिन जाया करता है। आप संभल करके अशोक वन में प्रवेश करें। ये तो कुछ गुप्त सेवकाएं इस दास ने भी रखी हैं, जो समय पर आपकी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये संयोग हो गया, लंका में महाराज विभीषण जी ने हनुमान जी की सहायता की। बता दिया कि सीता मैया कहां मिलेंगी, और हनुमान जी वहां पहुंच भी गए। लेकिन यह संयोग हो गया, जिस समय महाराज हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तो उसी समय तही अवसर महाराज रावण मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। आ गए को, अरे तो नाना कोई डालो।